नेपाल एक ऐसा पड़ोसी देश जिसे हम अक्सर शांत और खूबसूरत हिमालयी वादियों से जोड़ते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन हिंसक हो गया और गोलीबारी में कई लोगों की जान चली गई। क्या है नेपाल की पूरी कहानी और क्यों सोशल मीडिया बैन ने आग में घी डालने का काम किया? आइए शुरू से समझते हैं। नेपाल सरकार ने हाल ही में अचानक एक बड़ा कदम उठाया, लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन। सरकार का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स से अश्लीलता, नफरत और फेक न्यूज फैल रही है, लेकिन युवाओं को ये फैसला उनकी आवाज दबाने की कोशिश लगा। यही वजह है कि राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा और विराटनगर तक हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में ये आंदोलन शांतिपूर्ण था। छात्रों ने नारे लगाए, हमारी आवाज मत दबाओ, सोशल मीडिया वापस लाओ। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, कई जगह आगजनी और पथराव हुआ और भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। नतीजा, कम से कम 18 छात्रों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। ये संख्या नेपाल जैसे छोटे देश के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। हिंसा और मौतों के बाद विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। संसद में विपक्षी नेताओं ने सरकार पर तानाशाही और लोकतंत्र कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब जनता की आवाज ही दबा दी जाएगी तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। नतीजा, सड़कों पर लगे पोस्टरों और नारों में अब आवाज गूंजने लगी, चुनाव कराओ, पीएम इस्तीफा दो। ये मांग अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम जनता और राजनीतिक दलों तक पहुंच गई। और असर ये हुआ कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं देश में शांति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पद छोड़ रहा हूं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये इस्तीफा जनता के गुस्से और विपक्षी दबाव की वजह से मजबूरी में देना पड़ा। दरअसल नेपाल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा और जेन जी है। ये पीढ़ी डिजिटल दुनिया से गहराई से जुड़ी है। उनकी पढ़ाई, नौकरी की तैयारी, कारोबार और सामाजिक जुड़ाव सब कुछ इंटरनेट पर निर्भर है। ऐसे में सोशल मीडिया बैन ने उन्हें गुस्से से भर दिया। कई छात्र संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं है, बल्कि आजादी का सवाल है। नेपाल में इस हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने सरकार से संवाद और शांति की अपील की है। भारत और चीन जैसी पड़ोसी देश भी हालात पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि नेपाल की अस्थिरता का सीधा असर पूरी क्षेत्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर नेपाल में सोशल मीडिया बैन ने एक जन आंदोलन को जन्म दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में समय से पहले चुनाव होंगे, क्या विपक्ष स्थिर सरकार बना पाएगा और क्या सोशल मीडिया बैन जैसे विवादास्पद फैसले को वापस लिया जाएगा। नेपाल की राजनीति पहले ही अस्थिर रही है और ओली के इस्तीफे के बाद आने वाला दौर और भी अहम साबित होगा। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ आंदोलन अब नेपाल की सत्ता परिवर्तन तक पहुंच गया है। ये सबक है कि डिजिटल युग में युवाओं की आवाज को दबाना आसान नहीं। न्यूज डेस्क, पॉलिटिशियंस इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।